फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज रक्षाबंधन है। हर साल इस त्योहार का बहनों को बड़ा इंतजार होता है। भाई बहन के पावन रिश्ते और भावनाओं की डोर बांधने वाला रक्षाबंधन बहनों की रक्षा के वचन का पर्व भी होता है। जहाँ हिंदू धर्म में इस पर्व की बड़ी मान्यता है, वहीं दूसरे धर्मों ने भी इस पर्व की पवित्रता को समझा और जब भावनाओं की इस डोर से बंधे तो बहनों को दिए वचन भी निभाए। आज रक्षाबंधन पर कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक प्रसंगों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले जानिए कैसे महाभारत काल से जुड़ा एक प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे द्रौपदी की रखी लाज। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को किस प्रकार पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें और उनकी सेना को राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। आइए अब जानें कैसे मुगल हुमायूं कर्णवती की भेजी राखी के लिए लौटे थे चित्तौड़ और निभाया वचन। इतिहास में इस त्योहार के साथ हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाने वाला उदाहरण भी है। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य व अपनी रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही रानी कर्णवती ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन हुमायूं ने बहन की राखी का वचन निभाया और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह पर चढ़ाई की। उन्होंने चित्तौड़ को जीता और कर्णवती के बेटे को सौंप दिया। इस तरह हुमायूं ने रानी कर्णवती की राखी की लाज रखी थी। सिकंदर की पत्नी ने हिंदू राजा पुरु को बनाया था भाई, बख्श दी थी बहन के लिए दुश्मन की जान। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू पुत्र पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। हिंदू धर्म में माना जाता है बड़ा पवित्र पर्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उस समय भगवान विष्णु ने बोने का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। इसके बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया। फिर भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आएं। हर पल सोते जागते उठते बैठते आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। जिसके बाद माता लक्ष्मी परेशान हो गई और नारद मुनि को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माता लक्ष्मी राजा बलि के पास रोते हुए पहुंची तो राजा ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन लिया। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के इस खास एपिसोड में हमने आपको बताए रक्षाबंधन से जुड़े कुछ ऐतिहासिक प्रसंग। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।